बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। जनाब, हम स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 वीकली हॉरोस्कोप क्वार्टर का इख्तिताम किया है। अब हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे जी, और 4th मंथ फर्स्ट वीक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्या रीडिंग्स बनेंगी जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे जी उन प्लैनेट्स की जिन्होंने अभी अभी अपने हाउसेस चेंज किए हैं, और कुछ इस वीक के अंदर हम पढ़ेंगे जी रेट्रोग्रेडेड राहु, जिसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ था पिछले वीक में, अभी उसकी डिग्रीज किस नैच पे आई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वीनस चेंज होने जाएगा लास्ट वीक के ऊपर, एंड ऑफ द वीक के ऊपर सॉरी, और ये आ जाएगा जी आप साइकिल के पहले हाउस यानी एरीज में, और सन उधर है ही। इस सारे कॉम्बिनेशन से हम ये चीज़ देख सकेंगे जी कि इस वीक के अंदर कोई इतनी मेजर चेंजेस जो आएंगी, ये क्या क्या चीज़ें लेके आएंगी करियर के ऊपर आपके, और उन सारी चीज़ों के साथ जो आपके अज़वाजियात हैं, और सारे जिस एस्पेक्ट के ऊपर लाइट आएगी, मेरी कोशिश है कि उसको शॉर्टली जो हमने डिसाइड किया था और एक थॉरली बड़े छोटे फिक्रे में मुकम्मल बात करने की कोशिश कर दी जाए। तो चलिए चलते हैं जनाब जी अपने इस हफ्ते की रीडिंग्स की तरफ। शुरू होगा जी, मैं फिर दोहरा देता हूँ, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, और सबसे पहले बारी है एरीज की जी दोस्तों। तो एरीज दोस्तों की बारी है जी। कैसा जाएगा आपके लिए हफ्ता, और ये सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट वीक है जी, अप्रैल 1 से 7 तक के लिए। इस हफ्ते आपकी इमोशनल अप्रोच क्या है, आप साइकोलॉजिकली किन चीज़ों को सोच और देख रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। साथ बात करेंगे आपके उन मामलात की तरफ जो आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब या डिस्कस नहीं किए हैं पिछले कुछ अरसे से, वो अब किस नहज पर पहुंच गई हैं कि आप उसको डिस्क्लोज करना या रिवील करना चाह रहे हैं, तो लोगों के ऊपर इसके ऊपर बात होगी। और फिर सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरीज आपके लिए, चूँकि आपका रूलर बड़ी अच्छी पोजीशन में आया हुआ है, और दूसरा आपका सन अभी तक आजकल एरीज में है, तो यहाँ पर आप एरीज को जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, जिनको हैप्पी बर्थडे, अगर आपका इन दिनों ऑफ कोर्स बर्थडे है इन 7 दिनों में, तो बहुत बहुत आपको खुशियाँ होंगी इस वीक की। बहुत आसानी अल्लाह फरमाए, और आप ज़रूर हमें भी अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। चलिए चलते हैं जनाब। इस वीक के अंदर जो चीज़ें इमोशनली और साइकोलॉजिकली होने जाएंगी, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है एरीज आपके करियर के साथ। करियर के हाउस के अंदर आने वाला प्लैनेट इस वक्त जो है वो आपके अंदर तो अर्ज जगा देगा, जगी हुई है पिछले हफ्ते में, लेकिन इसकी इस वक्त डिग्री बहुत नहीं है और बड़े स्ट्रेंथ के साथ है। अच्छा, आपका पूरा ध्यान इस वीक के शुरू में करियर की तरफ है। आपको उसके लिए अपनी तगदौ जो आपने पिछले हफ्तों में की थी, उसको मज़ीद आप बढ़ाएंगे इस वीक में, मैं समझता हूँ। और यहाँ पर जो चीज़, अच्छा सपोर्ट तो है इसके अंदर, आप फाइनेंशियल गेंस तो ले सकेंगे इंशाल्लाह, मुझे चांसेस है इस चीज़ के। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझाने वाली या आपके गोश गुजार करने वाली हैं एरीज ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि आपके करियर के साथ अभी एक स्केर्ड है राहु की। तो जैसे ही करियर में मून आएगा तो थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब कर देगा, यानी करियर के अंदर तो चीज़ें बिल्कुल आपका जहन भी ये कर रहा है, आप चाह भी ही रहे हैं, लेकिन आपको इसी के रिएक्शन में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी फेस करनी पड़ेगी। और ये हो सकती है जी रिगार्डिंग कि आपको उस तरह से रिजल्ट्स ना आए, या अनवांटेड डिलेज हों, सडन कोई काम जैसा होते रुकता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं आई गेस के। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको नज़रअंदाज करें, सर के ऊपर सवार ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक अटैम्प्ट की थी और फिर आपने सोचा कि ये तो नहीं हुई, चलो छोड़ें, ये काम ठीक नहीं होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त के ऊपर आपको जब इतना एफ्लिक्टेड हो तो इमोशनली आपको अपने आप को डाउन फील करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको दोबारा अटैम्प्ट कीजिए, आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके फ़ौरन बाद उसकी दूसरी रीज़न ये है कि जी इसके जैसे हम जाएंगे 3 या 4 तारीख को, तो एक सेक्सटाइल मिलेगा, लोअर ट्राइन इसे हम कहते हैं, या एक स्मॉल ट्राइन कहते हैं इसको हम वीनस की। ये बड़ी ज़बरदस्त ट्राइन है, ये आपके अंदर फिर अर्ज जगाएगी, आपके डिज़ायर्स को उभार देगी, और ये डिज़ायर्स होंगी आपके सफ़र से मुतल्लिक, आपके स्पाउस के मुतल्लिक। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्तों के ऊपर एरीज अफराद ने अपने स्पाउस या शरीक हयात के साथ मिलकर अगर कुछ प्लान किया है, तो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का ये बड़ा अच्छा वक्त होता है। तो आप 3 या 4 तारीख को ये बड़ा ख्याल रखें इस चीज़ का
इसके बाद हम आगे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए मून आएगा जी आपके वहाँ पर जहाँ ऑलरेडी एग्जॉल्टेड वीनस बैठा हुआ है, और ये 2 दिन यहाँ स्टे करेगा, और वहाँ पर मार्स भी है, और फिर उसके साथ आपका रूलर मार्स होता है। आपको पता है कि आपका मार्स के साथ जाके चांद मिलेगा, और उसके पास ऑलरेडी सैटर्न है, तो चीज़ों को बहुत क्लियर कर देगा, बहुत वाज़ेह कर देगा। मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा तरद्दुद किए बगैर ये मालूम हो जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो करने जाएगा, मून हाईलाइट कर देगा उन सारे इश्यूज़ को जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि क्या आप अपने इश्यूज़ रिवील करना या ओपन अप करना चाह रहे हैं। यस, आपको यहाँ करने चाहिए। हमने इसको रोका था कुछ अर्से पहले, आपको बताया था कि कुछ खातिर खा नताइज नहीं आएंगे, लेकिन अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं आपको अपने स्पाउस के साथ, और आपको अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर इमोशंस, फिर चूँकि इमोशनली कुछ चीज़ों को डील करेगा ये वीक, सो आपको यहाँ एडवांटेजेस मिल जाएंगे जब आप इसको डिस्क्लोज़ करेंगे, आप इसके ऊपर राय लेंगे, और ये ज़बरदस्त तरह से आपको इसका रिएक्ट और इसका रिटर्न करेगा। दोस्तों के साथ मैं समझता हूँ कि हफ्ता नॉर्मल से ही गुजरेगा, जिस तरह लास्ट वीक आपने गुजारा था। उस सेक्टर के अंदर से प्लानिटरी कंडीशन अभी घूम रही नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जो आपको परेशान कुन हो जाए। इस वीक के अंदर अगर मैं जिक्र करता हूँ कि सबसे अच्छे डेज़ कौन से हैं, हमने एक नया शुरू किया, मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर डिग्री सबसे ज़्यादा ज़ोरावर है तो आपको बताया जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ कौन से हैं। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल ही बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जी आपके लिए, क्योंकि उस वक्त जो ट्राइन है वो पूरी क्लियर है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया था 2 दिन है, 4 तारीख और 5 तारीख, 4th और 5th ऑफ अप्रैल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर डिज़ायर्स, फॉर योर अपनी ख्वाहिशात के उभारने के और उसको एक्सप्रेस करने के लिए। एंड देन द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ द 7th, जब आप उसको मैंने कहा था कि आप उस चीज़ों को ओपन अप हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी बातों को बयान कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं टॉरियंस की तरफ। टॉरस अफराद के लिए ये वीक कैसा रहेगा जी, इसके ऊपर हम बात करने जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वीक मून आपकी जिस पोजीशन के साथ अटैच्ड है वो आपका इंट्यूशन है और आपकी गट फीलिंग्स हैं। आपको कहीं कहीं इस वक्त इस्तराब पेश आ सकता है जी इन सारी चीज़ों को लेकर, यानी इस वक्त आप करियर के मामले में तो सोच ही नहीं रहे हैं। आपका ख्याल बिल्कुल इस वक्त अपनी सोशल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसर्न है हाईली इस सब चीज़ों के साथ। तो यस यू गाइज, आप लोगों को चाहिए कि आप इसको सोच लें, इसके ऊपर काम करें, और आपको यहाँ कहीं ना कहीं गाइडलाइन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर एल्डर्स और आपके कोई गुरु या साथी से लेने की ज़रूरत पेश आएगी, तो उसको ज़रूर लीजिए। इस वक्त में फ़ैसला खुद अकेले नहीं करते। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है कि आप जो फ़ैसला करने जा रहे हैं, जो चीज़ें आपकी परेशान कर रही हैं आपको, वो क्या वाकई इतनी परेशान कुन है या आपको लग रही हैं। तो आई गेस कि वो आपको लग रही हैं, बट क्योंकि शिद्दत से लगेंगी। यहाँ पर एफ्लिक्टेड प्लैनेट है, आपके अंदर बार बार चीज़ों को की नेगेटिविटी लेके आता है, और उसके अंदर आप जो है उसके अंदर थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, या सम हाउ मैं समझता हूँ कि आर्गूमेंट ज़्यादा करने लग जाते हैं। ये सिर्फ 2-3 दिन है, यहाँ आपको इस चीज़ पे एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अपनी वालदा और अपने घर में जो आपकी बड़ी खातून है, बड़ी बहन हो सकती है, इन लोगों के साथ आने वाले उनके सोशल इश्यूज़ और उसके साथ साथ उनके हेल्थ के इश्यूज़ कहीं ना कहीं आपको एड्रेस करने पड़ सकते हैं। और आप भी इन्हीं देश के अंदर थोड़ा सा इमोशनली थोड़े वीक हैं, तो इसके अंदर आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, प्लान रहना पड़ेगा। चीज़ों को प्लानिंग के साथ करें कि तो बड़ी ही आसानी से हो जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि आपका रूलर वीनस इस वक्त एग्जॉल्टेड है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, चूँकि आपका वीनस इस वक्त एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, तो वो काफ़ी सारी सिचुएशन को, नेगेटिव को न्यूट्रल करने की खुद ही कोशिश करेगा। तो आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी शुरू के 2 से 3 दिन, और उसके बाद मामला चले जाएंगे जी आपके करियर हाउस के अंदर। इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं यहाँ पर, करियर, काम, जॉब्स के अंदर होने वाले मसाइल के हल के लिए अच्छा वक्त है। जो मसाइल पैदा नहीं करेगा, ऑलरेडी जो मसाइल पैदा हो चुके हैं उसके अंदर एडवांटेजेस दिलवाएगा। ऐसे लोग जो सेल एंड सर्विसेज, मार्केटिंग और चल फिर के अपने काम करने के आदी हैं, ऐसे अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त आएगा। ट्रैवलिंग सेक्टर के अंदर जाने वाला मून आपके अंदर ये रोमांस और इन सारी चीज़ों का एक अजीब सी फीलिंग्स लेके आएगा कि आप काम भी मोहब्बत से कर रहे होंगे। और इस आने वाले चांद की पोजीशन को तो हम
बहुत प्लस और पॉजिटिव गिना करते हैं जब ख़ास तौर पर आपका रूलर अच्छा बैठा हुआ, तो आपका रूलर एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है। सो नथिंग टू वरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज जब अच्छे दिन जो हैं वो आपके लिए 3 और 4 तारीख हैं अप्रैल की, जिनका आपको बहुत ख्याल रख के यूटिलाइज़ करना है, इनको ज़ाया नहीं करना है। एंड ऑफ द वीक के अंदर जो आपकी ख्वाहिशात थी आपके स्पाउस के साथ वक्त गुजारने की, आपको फाइनेंशियल अचीवमेंट्स लेने की, या कहीं ना कहीं से ऐसे एडवांटेजेस लेने की जो आपने बताए नहीं थे किसी को, और आप समझ रहे थे कि यार ये अगर हो जाएंगे तो इसको जिक्र करेंगे, तो यस, अभी तक उस हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस आपको इन चीज़ों को ब्लेस करता हुआ हमें नज़र आता है। इसके बाद वीनस मूव करेगा आपके 12th हाउस के अंदर एंड ऑफ द डेज में। ये एक अच्छा दिन हो सकता है आपके लिए, उन टॉरियंस के लिए जो ओवरसीज़ हैं या ओवरसीज़ जाना चाहते हैं। ये मामला ही उनको डील करता है, गवर्नमेंट के साथ होने वाली लीगल डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है, और डील करता है कि आप अपनी इमिग्रेशन वगैरह जब अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इस वीक को आप लोगों ने मिस नहीं करना, इन डेज़ को स्पेशली। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त वक्त लेके आएंगे। याद रखिए टॉरियंस, जब तक आपका वीनस एक्सॉल्टेड है, जब तक आपका रूलर एक तगड़ी पोजीशन में है, तो आपको यहाँ थोड़ा नडर होने की ज़रूरत है। चीज़ों को एंड ऑफ द वीक तक आप काफ़ी अच्छी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मशावरत है वहाँ मशावरत लेके, और जहाँ आपके फैसले बहुत क्लियर हैं वहाँ इनको कर देने के। इसके साथ साथ हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रिश्ते चले जाते हैं ज़िंदगी से, यानी नए रिश्ते आते हैं। चले जाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जो डिज़र्व नहीं करते वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, जो लोग आपको छोड़ के जाने के मूड में हैं, लेट देम गो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी जोज़ाफरात, बारी है जेमिनी दोस्तों की। कैसा गुजरेगा आपका सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट वीक, 1 अप्रैल से चलेगा 7 अप्रैल तक। 2 पोजीशन की हमने बात की कि जो चेंजेस के साथ हैं, और ये किन हाउसेस के अंदर हैं, क्या असरात लाएंगे। जेमिनी अफराद, आपको एक चीज़ मैं यहाँ स्टार्ट ही में बता देना चाहता हूँ, ये आपको बड़ी इस वीक के अंदर बार बार शायद करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ये गुफ्तगू हो सकती है इस मौजू के ऊपर। अगर नहीं होती तो आपको खुद इसको इनिशिएट कर लेना चाहिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस अब फैमिली से लेने का दिन है, ये मार्च का अप्रैल का फर्स्ट ही दिन। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना आपकी तरफ से बहुत बढ़ जाएंगी, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, और ये रिगार्डिंग उन मामलात के हैं या उन इश्यूज़ के हैं जो आपकी फैमिली के साथ आपके हैं। माली मामलात हैं, इसके अंदर विरासत हो सकती है, इसके अंदर बहन भाइयों के साथ लेन देन के तनाज़ात हो सकते हैं, और इसके अंदर वो सारा चेक एंड बैलेंस और खाते जो कारोबारी भी हैं ताकि उनको सेटल डाउन करने के लिए एक ठीक वक्त है। तो आप इसके हफ्ते के आगाज़ में, यानी पीर के दिन से ही अगर आपको ये मामला दरपेश हैं, तो इस मीन्स के ये एक ज़बरदस्त वक्त है कि आप कहाँ से फेवर लें, यानी यहाँ पर फेवर नॉर्मली मिल जाया करती है आपका। जो इसके बाद हम चलेंगे जी अगली तारीखों में, जैसे ही 2-3 तारीखों में जाएंगे, आपके अंदर का जो एक खौफ है, यहाँ पर ख़वातीन जो जेमिनी हैं, सॉरी, वो ज़रा ध्यान से मेरी इस बात को सुन लें। आपके अंदर के कुछ फोबियाज़ होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं। अच्छा, वो वक्त होता है कि जब वो इंसान को तंग करना शुरू करते हैं और वो उसको थोड़ा इरिटेट होता है। ऐसे फोबियाज़ को डील करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो आप अपने आप को मेंटली पीस में रखते हैं। तो ये जो दिन आएंगे 3 से 4 तारीख के, 2 से 3 और तारीख के स्पेशली, इसमें आपको मेंटली पीसफुल रखना है अपने आप को। चीज़ें निकलेंगी, फोबियाज़ आपको डराएंगे या थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूज रखेंगे। चलिए, डराएंगा लफ्ज़ एक बड़ा लफ्ज़ है, आपको कंफ्यूज रखेंगे यहाँ पर, और आप कुछ चीज़ों को लगेगा कि आप अपना फोबिया अगर किसी से जिक्र करने जाते हैं या जाती हैं, तो वो लोग शायद आपको समझ नहीं सकेंगे। यानी बिल्कुल ही एक आम सी बात है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे बहुत इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमारे इश्यूज़ या हमारी तकलीफ़ों और आज़ार को नहीं समझते। तो आई गेस के यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल आराम से हैंडल कर लें और उसको फिर आगे मूव ऑन हो जाएं। यहाँ पर कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, सिर्फ इमोशनली थोड़ा सा वीक वक्त हो सकता है, जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यहाँ पर होती है जब आप अपने लाइफ पार्टनर और स्पाउस के साथ इन चीज़ों को खोल देते हैं और आपका डर 90% से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। आपको ये तब तक फोबियाज़ रहेंगे
जब ये वही वाले फोबियाज हैं जो आपने किसी से शेयर नहीं किए हैं, बताए नहीं, तो इनको कर लीजिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके मामला ठीक होने जाएंगे। ज़बरदस्त सिचुएशन है जी करियर हाउस के अंदर, यानी काम के लिहाज से तो ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त अगेन जाने जाएगा, क्योंकि जो पैसे को ब्लेस करता है करियर के अंदर, चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटस को इन्हेंस करता है। यहाँ से हम पढ़ते हैं आपकी एबिलिटी टू अर्न और टू सेव इज़ वेरी मच यानी कंट्रोल्ड एंड पॉजिटिव पोजीशन में है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से मैं नहीं देखता कि आप जोज़ा अफराद को यहाँ करियर के अंदर से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका रूलर ऑल दो अभी आपकी डिज़ायर्स के मुताबिक नहीं चल रहा, ये आपको याद रहना, मैं बताता चलूँ, क्योंकि आपका रूलर आपके जिस हाउस के अंदर बैठा है वहाँ एफ्लिक्टेड है, डायरेक्ट हो गया, वहाँ पर सन भी और राहु का जो इम्पैक्ट आता है वो भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन के साथ वहाँ नहीं प्लेस्ड है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसको हाईलाइट कर दिया उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें उस पोजीशन में आ गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो आपका सैटर्न है जिस पोजीशन में आया हुआ, यहाँ पर चीज़ों को के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है करियर में, उन चीज़ों के लिए जब आप इसको लंबे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि यहाँ पर करियर के अंदर होने वाले प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टाइम के होते हैं वो उनको ओब्लाइज होते हैं आप वहाँ से, उसके अंदर आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो बड़ी स्लो होती हैं। मैं आपको हर दफ़ा इसलिए बताता हूँ कि आप लोग कभी कभी डिसहार्ट हो जाते हैं, कभी आप सोचते हैं कि यार वाई मी। ख़वातीन ख़ासतौर पर जो एक अभी अर्ली 20s और लेट 20s के अंदर भी हैं, ताकि उनके साथ जॉब्स या कामों के लिए इस तरह के मसाइल या इस तरह की सोचें डेवलप होती हैं। स्विंग्स ऑफ मूड्स आने के शदीद चांसेस होते हैं ऐसे वक्तों में जब मर्करी अफेक्टेड होता है। तो वो आपको उसके साथ मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि आपको उन मामलात में कहाँ किस जगह एहतियात करने की ज़रूरत रह सकती है। अगेन आपके उन सारे मामलात को हम बड़ा अच्छा देखते हैं और जिनको आप ख़ुद अकेले बिज़नेस मामलात की बात कर रहा हूँ और ख़ुद अकेले और इंडिपेंडेंटली आप डील कर लेंगे। यानी यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस है आपका और आप उसके अंदर बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं की करा, मैं किसी को पूछा। आई गेस नथिंग टू वरी, आपको यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है एंड आप इसको यहाँ से ऐसे आगे लेके जा सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन मेकिंग वीक रहेगा। इस वीक के अंदर जो बहुत अच्छे दिन आएंगे, सबसे ज़्यादा अच्छे दिन एक मिला जुले रुझान के साथ इस हफ्ते का आगाज़ होगा, लेकिन इस हफ्ते के बहुत अच्छे दिनों में 5, 6 और 7 तारीख हैं, इनके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सेटल कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक की तरफ और ये है कैंसर। कैंसेरियन अफराद, बुर्ज सरतान, क्वार्टर दूसरा, हफ्ता पहला स्टार्ट होगा जी 1 अप्रैल से और 7 अप्रैल तक जनाबे वाला ये जाएगा। आगाज़ होने जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्पाउस से और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम स्पाउस से और फॉर स्पाउस से, दोनों की तरफ से। जो कैंसेरियन मेल हजरात हैं, ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ज़िम्मे आपके स्पाउस ने लगाई हैं उसको पहली अपनी प्रायोरिटीज़ पे ख़त्म करें। यानी यहाँ पर एवं किस्म के इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, चूँकि हो सकता है कि उन्होंने आपने किसी ऑफिस का काम आपके ज़िम्मे लगा दिया हो, कोई छोटी सी असाइनमेंट दे दी हो या रिमाइंडर लगाने को ही आपको बताया हो कि फ़लाँ दिन फ़लाँ काम करने इस वीक के अंदर, ज़रा थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा और मुझे वो याद करवा दें, चूँकि वर्क प्रेशर तो कैंसेरियन के ऊपर होगा इस वीक के अंदर, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वीक देखने वाले हैं काम पे और जॉब प्लेस पे। और इसके अंदर ऑल दो इज़ गुड थिंग, मैं तो नेगेटिव किसी को ज़्यादातर नहीं गिनता। कामों के अंदर स्ट्रेसेस भी आते हैं, भाग दौड़ भी आती ही है। तो जनाब बुर्ज सरतान के हामिल अफराद आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ दूसरी जो आपको देखने की, अगर आपके स्पाउस ने भी आपके ज़िम्मे कुछ लगा दिया फ्रॉम घर की जिम्मेदारियों में, तो आपको ख्याल रखना है कि आप ये वाइस वर्सा का वीक है। यहाँ पर जो आप अगर किसी के साथ शिकवा करेंगे तो शिकवा सुनने को भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि आपको वापस पता ये एहसास अगर दिलाया जाए कि वो जी आपके भी ज़िम्मे ये काम था तो आपने तो वो काम किया ही नहीं है और आपको भी करना चाहिए था, तो जी आपको भी करना चाहिए, उस काम को करें।
इसके साथ हम आगे चलेंगे जी। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ और बताऊँ, वो चूँकि ये स्केयर्ड है और 7th हाउस जब स्केयर्ड होता है तो आपके जो स्पाउस हैं उनको कहीं ना कहीं से, वो लोग जो बिल्कुल अर्ली मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों को फाइनल करने लगे हैं और उनको रिश्तों की और इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो कुछ कमिटमेंट्स देनी है या कुछ डिसीजंस लेना है, तो इट्स नॉट अ गुड टाइम, इट्स नॉट अ गुड टाइम कि आप इस वक्त के अंदर जो है ना वो कोई फैसला ले लें। आपको यहाँ पर टाइम लेना चाहिए, यानी ये वाला वीक तो आपको गुजारना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये वीक आखिरी 2 दिनों तक गुजारना चाहिए। आखिरी 2 दिनों में क्या होगा वो आखिरी 2 दिनों पे आके मैं आपसे जिक्र करूँगा। यानी यहाँ पर जो ज़रूरत है आपको बिल्कुल अर्ली इस वीक के अंदर और मिड तक भी आपको कोई फ़ैसले इस तरह से नहीं लेने जो अज़दवाजियात और चीज़ों की कमिटमेंट आपसे करवाना चाह रहे होंगे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इंटेलेक्ट आपका बड़ा ज़बरदस्त है जी इस वक्त के अंदर, जो आपकी इनर फीलिंग है इसको असल में ये वो टाइम आएगा जब एंड ऑफ द वीक में मून ज्वाइन कर लेगा आपके, और फिर सीधी ट्राइन देगा कैंसरियन आपको। अगर आपका सन वाज इन कैंसर ऑफ कोर्स इन द मून, इवन वो कैंसरियन, अब वो कैंसरियन जिनका मून वाज इन स्कॉर्पियो, आपने सुना होगा कमर दरे अकरब वाला फार्मूला, तो बिल्कुल जिन लोगों का मून वाज इन स्कॉर्पियो और सन कैंसर में था उनके लिए ये बहुत एक्सीलेंट वीक है। यानी यहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म किसी भी ज़ोडिएक के अंदर अगर मून इन स्कॉर्पियो था एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये वो वक्त है, ये वो दिन गुजर रहे हैं जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता है जनाब। इसका भी ध्यान रखें। और जब एंड ऑफ द वीक मैंने आपसे जिक्र किया कि ये वो वक्त होगा जहाँ पर आप अपने अज़वाजियात और अपने इन सारी चीज़ों के फ़ैसले खुद करने की हिम्मत, सलाहियत में आ जाएंगे। हिम्मत तो खैर आप में होती, सलाहियत आप में आ जाएगी ये, और आपके विजन जो है ना वो बड़े क्लियर होंगे और आप आर्गूमेंट से भी फैमिली के बाहर आए हुए होंगे। एंड दैट इज़ द टाइम जब आप अपने बड़ों के साथ बैठकर बड़ी ही आसानी से अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। करियर हाउस के अंदर आने वाला राहु कहीं कहीं इन चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है कि आप कोई भी नई असाइनमेंट या नया जॉब अप्लाई करने के लिए, अगर आप स्विच कर रहे हैं अपनी जॉब को, तो ये वीक अच्छा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, और ये है जी लियो। बुर्ज असद अफराद के लिए कैसा रहेगा जी सेकंड क्वार्टर का ये फर्स्ट वीक जो शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल से और जाएगा जी 7 अप्रैल तक। तो जनाब ये बड़ा इसके अंदर जो चीज़ें होने जाएंगी उसके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे जी अपने आपके उन मामलात की जो आप राह जाते अपने गले डलवा लेते हैं और फिर वो आपके गले पड़ ही जाते हैं, इनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल, चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। इमोशनली इस वक्त जॉब के इश्यूज़ हैं, जॉब के वर्क प्लेस, जॉब नहीं है ये इशू नहीं है, जॉब हैं भी तो इश्यूज़ हैं। तो ये इश्यूज़ आपको कुछ दिन रहने के चांसेस ब्राइट हैं। शुरू वीक के अंदर ही अगर आपको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा के ऑफिस जा रही हैं या जा रहे हैं कि वहाँ पर तो आगे से बड़ा कुछ ज़बरदस्त आपके लिए तैयार है, और आप जो है ना जी वो बिल्कुल आपको परेशान कुन हालात की तरफ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से और इन सारी चीज़ों को डील कर लेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ आर्गूमेंट हो सकते हैं जी आपके ऑफिस प्लेस के ऊपर। इसमें गलती आपकी तरफ से सच हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि अगेन एफ्लिक्टेड प्लैनेट जो है वो आपका नहीं है, और जिस हाउस के अंदर बैठा है वो वहाँ से इंडिकेट लेके आता है। रूलर आपका जो सन है वो आपके जिस हाउस के अंदर थोड़ा सा मैलो हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो जॉब के हवाले से आपको चाहिए कि अगर नई जॉब्स अप्लाई करनी है आपने या कर चुके हुए हैं, तो उसके ऊपर बड़ी तैयारी के साथ ज़रूरत है कि आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ। आपने जिस तरह आसान लिया होगा शायद चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, स्पेशली 2 डेज़ ऑफ द वीक 1 एंड 2 अप्रैल को, यानी अप्रैल फूल भी हो सकता है, और उसके बाद आप 3 से चीज़ें सही ठीक होनी शुरू होंगी। वहाँ पर आप लोग बड़े यानी एक नई और एक ताज़ा हवा के झोंके के साथ चीज़ों को अपने हिसाब से, चूँकि वो होता है ना एक शॉक्ड पोजीशन होती है इंसान की कि है कि है, तो बंदा बौंतल जाता है। फिर उसके बाद एकदम सोचता है कि वो के हाउ टू हैंडल, हाँ वो कैटलॉग याद आ जाती है उसको, हाउ टू ऑपरेट वाली। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और ये आपको 2-3 दिन से 3 अप्रैल से चीज़ें खुलनी शुरू होंगी और आपको वहाँ पे आसानी लेके आएंगे। यही वो वक्त होगा जहाँ पर लियो अफराद आपको एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलने जाएगी, जाने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। मैं हतमी चीज़ों को हमें नहीं कहना चाहिए, हमें चूँकि हम
मफरूज़ात के ऊपर या रीडिंग्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और हमारा ये अंदाज़े होते हैं और जो लैंग्वेज होती है जिसको हम अच्छे से अच्छा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं साइंस को, ताकि करीब तरीन हम बात कर सकें। तो यही वो वक्त होगा लियो अफराज जहाँ पर आपको आपके स्पाउस के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका की ख्वाहिश भी जाग जाएगी, ना सिर्फ बल्कि इसके आसार भी निकल आएंगे और मौके भी बन जाएंगे। मून की डिग्रीज बड़ी ज़बरदस्त आपके स्पाउस हाउस में होगी, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर आप लियो अफराद जो हैं अपने स्पाउस को कोई ना कोई डिनर ऑफ़र कर सकते हैं, और आपको भी हो सकता है। यहाँ पर मोस्टली जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट मिलने की उम्मीदें यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। यानी अगर आपको एज ए लियो लेडी ये ख्याल था कि आपकी फीलिंग्स को स्पाउस रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये शिकवे दूर होने के ये दिन है यहाँ पर। और आप एक इसको अगर आपको इस तरह की अप्रिसिएशन मिल जाती है तो आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत है कि आप उसका पे बैक रिवॉर्ड भी करें। यानी खाली सुन के आप थैंक यू भी बोल देते हैं तो ये बड़ा वर्थ इट होता है। और मैं समझता हूँ कि इसको वो जहाँ जिन चीज़ों से ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को उस तरह लेके ना चलें, और उस जिस तरह आप चाह रहे हैं कि बस ऐसे ही हो जाए जैसे आपने सोचा है, तो इन चीज़ों के लिए ना आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये डिज़ायर्स हाउस के अंदर इस वीक में थोड़ी सी अफ्लिक्टेड होंगी। हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे कि बड़ी पॉजिटिव डिज़ायर्स आपकी जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी की डिज़ायर्स और सारी ऐसी होगी। इस वीक में थोड़ा सा एस्पेक्ट चेंज होगा, तो उसको ऊपर आप लोग कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है और करना चाहिए भी नहीं है। रिस्पेक्ट के ऊपर क्या कंप्रोमाइज़ होना है। सो यहाँ आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि टैकल कर जाएंगे। हैंडल नहीं करना चाहिए, टैकल कर जाएंगे, क्योंकि आप धोखों के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें देखेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाया करता है। और इसके साथ साथ मामला जब आपके फैमिली सेक्टर के अंदर जाएगा वो होगा हफ्ते के आखिरी 2-3 दिन, आखिरी 2 दिन कहना चाहिए मुझे। ये एक ज़बरदस्त 2 दिन होंगे जी। ये आपको वर्क प्लेस के ऊपर आने वाले फिर दोबारा के जो इश्यूज़ हैं वहाँ आपको डिस्कस नहीं करने हैं, वहाँ आपको उनकी डिबेट भी नहीं करनी। ये वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त होता है आपकी उन एनर्जीज़ को फैमिली में इन्वेस्ट करने का जो आपने अपने अंदर सेव्ड रखी होती हैं। रिज़र्व एनर्जी होती है ना, जो ये वो वहाँ इस्तेमाल होने का वक्त है, लेकिन ये खर्च नहीं हो जाएगी यहाँ पर। जैसे ही मून वहाँ जाएगा, वहाँ पर वीनस और मार्स के साथ मिलकर इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा। एक्सॉल्टेड वीनस का यही फ़ायदा होता है। और चाँद अपने एक बहुत खूबसूरत दोस्त के साथ बैठने जा रहा है जी, और जिस हाउस के अंदर बैठने जा रहा है यहाँ पर चाँद खुद बड़ा कंफर्टेबल होता है। एक तो दोस्त प्लैनेट के साथ बैठेगा और दूसरा फिर एक फ्रेंड के हाउस में बैठेगा। तो सीखने सिखाने के अमल के लिए बेहतरीन वक्त है। यानी यहाँ हम एडवाइस किया करते हैं लियो स्टूडेंट्स को, जो मैं आज भी कर रहा हूँ, कि आपके लिए अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाने के लिए कोई अपने ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारी लेनी है टीचर से, या आप समझते हैं कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, तो आप इन डेट्स के अंदर अगर वो होने वाली हैं तो आप उनको बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आपको ये टास्क ले लेने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा जी। दोस्तों तो चलिए चलते हैं, जब वर्गो की तरफ बारी है जी बुध जुमला की, और क्या होने जाएगा जी सेकेंड क्वार्टर के फर्स्ट वीक के अंदर। यहाँ पर आपका रूलर किस पोजीशन में बैठा है हम इसके ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब आपके फ्रेंड्स सेक्टर की। ये वो वक्त है जी जहाँ पर ये वो हाउस है जहाँ से आगाज़ होने जा रहा है, और यहाँ से जो है आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं आपके दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इस वक्त के अंदर जो आने वाले आपके मामलात हैं वो आपको बहुत ठीक और बड़ी अच्छी पजीराई के साथ चलते हुए हमें नज़र आते हैं। जिन चीज़ों की तरफ मैंने इंडिकेट किया, दोस्तों के साथ तो कमाल का वक्त आपका ये इस हफ्ते आगाज़ होने जा रहा है। और बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए बड़ा भरपूर, और ये अच्छा ये प्रॉस्पेरिटी को इन्हेंस करता है। यहाँ पर चूँकि उसको लाइट है जुपिटर की, और मैं समझता हूँ कि उन वर्गो ख़वातीन हज़रात को जो ऐसी सहेलियाँ या दोस्त बैठे हुए सोचते हैं कि यार, या ऐसे आप क्लास फेलोज बैठे हुए सोचते हैं कि लेट्स स्टार्ट सम वर्क। ये आपने अक्सर इर्द गिर्द देखा होगा, अपने कुछ स्टूडेंट्स ने जनाब ये आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट किया है, किसने ये स्टार्ट किया, किसने वो किया, और ये अचानक ये फैसले ऐसे ही हुए होते हैं। और आप लोगों के लिए भी इस तरह के फैसले लेने का वक्त इस वक्त है, उन लोगों के लिए जो अपने बिल्कुल अर्ली एज में आए, 20-21 साल की उम्र से लेकर 27-28, जो सैटर्न के एक पहले साइकिल के अंदर अंदर आते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जिनका
जिन वर्गोस को इन सारी चीज़ों की तरफ दोस्तों के साथ मिलके करना है। अच्छा, यहाँ ये याद रहे कि आपका रूलर एफ्लिक्टेड है और वो जिस हाउस के अंदर है वो थोड़ी सी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, और वो जिन चीज़ों को डिस्टर्ब करता है उनका फाइनेंस से भी ताल्लुक़ नहीं है, जॉब से भी नहीं है, करियर से भी नहीं है। तो ऐसे ही एक खुद साख्ता किस्म के मसाइल वर्गोस आपके पास आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे ही ज़हन में आएंगे और ऐसे ही परेशानी पैदा करेंगे, और ऐसे ही आप स्ट्रेस होंगे, और ऐसे ही आप रोने बैठ जाएंगे या बैठ जाएंगे, और या आपको लगेगा कि यार आई एम डिप्रेस्ड। ये फील नहीं करना आपने। मरकरी थोड़ी ही अरसे के बाद यहाँ से निकल जाएगा तो चीज़ों को बहुत अच्छी पोजीशन में ले ही जाएगा। उससे पहले जो और ज़बरदस्त चीज़ करने की है वो है आपके स्पाउस सेक्टर के अंदर। अभी तक वीनस प्लेस्ड है और अभी तक पूरी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, एग्जॉल्ट है वहाँ पर, और सैटर्न उसके साथ उसका दोस्त होता है। तो ये बड़ी लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं, चलना होता है लोगों ने रिश्तों को बहुत लंबा लंबा, आप सोचते हैं, और रिश्तों को लंबा चलना ही चाहिए भाई साहब, और इस रिश्ते को तो खैर ताहयात ही चलना चाहिए। ऐसे रिश्तों के आगाज़ का ये बेहतरीन हफ्ता है। यानी अगर आपके दोस्तों में से ऐसे ही किसी ने आपको कहा कि जी वो आपके बारे में सीरियस है, तो लेट्स हैव सम टाइम टुगेदर, या वो कहते हैं आइए जी हम बैठते हैं, या हम चलिए एक कॉफ़ी का कप पीते हैं, और तो इस ऑप्शन को अवेल करिएगा। इसको देखिएगा कि आपको ये ऑप्शन अगर आ रही है आपकी वर्क प्लेस से, या आपके ये अगेन उन लोगों के लिए है जो बिलो 30s हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त टाइम यहाँ पर आएगी। जो इससे ऊपर के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अपने उन चीज़ों को लेकर जो ऑलरेडी आपके मसाइल ज़वाज के साथ चल रहे थे, और या ऑलरेडी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो उसके अंदर एक और अच्छा स्टेप लेने का वक्त है। अनदर पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ, यानी इसको आप सफ़र के साथ मंसूब कर सकते हैं। वीनस रिस्क लेके आता है। इस वक्त आपके स्पाउस के पास आपके हिस्से का, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग लेडी, तो मैं समझता हूँ कि आपके स्पाउस के पास इस वक्त आपके हिस्से का आने वाला रिस्क थोड़ा तेज़ देखते हैं हम इंशाल्लाह। और आपको इस चीज़ की सबूत या इस चीज़ की जो है ना वो ख़बर सुना के भी खुश हुआ जाएगा। देखें जी आपकी वजह से ऐसा हुआ, तो आप भी एक अच्छा फील करते हैं। वो ख़वातीन, अगर आप समझते हैं कि आपके घर में वर्गो स्पाउस हैं और आपने इंसेंटिव लिए हैं, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें और उनको इनकरेज भी करें। जी दोस्तों, बारी है अब मेज़ान अफराद की। बुर्ज लिब्रा, ज़ोडिक साइन लिब्रा, क्वार्टर है जी दूसरा, और वीक है पहला। 1 अप्रैल से चलेगा, 7 अप्रैल तक जाएगा। इस वीक के अंदर जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं जी, वो पिछले हफ्ते उसमें से कुछ डिफरेंट है और बाकी वही हैं। जो डिफरेंट है हम उसके ऊपर बात पहले करते हैं जी। वो है जी सबसे पहले आपका फैमिली सेक्टर, यानी इस वक्त आपका जो तवज्जो का वीक है वो है आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी वालदा और इन सारी चीज़ों के साथ इमोशनली अटैचमेंट जो आपकी हमेशा से जिन लिब्रास की बहुत होती है, वो ज़्यादा कंसर्न वीक गुजारेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल लिब्रास नज़र आएंगे आपको, जो इस वक्त के अंदर उन जिम्मेदारियों को भी लेने में कोई तरद्दुद या बेचैनी महसूस नहीं करेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती भी नहीं है। यानी अपने बहन भाइयों को और फैमिली को आसान करने के लिए कुछ लोग समाओ कहते हैं जी ये काम भी हम कर लेंगे, कुछ ख़वातीन कहते हैं जी आप ये देख लें। इस वक्त इस काम में फैमिली में लिब्रा ख़वातीन और मर्द हज़रात बहुत एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल तरह से नज़र आएंगे। ये एक बड़ा, क्योंकि इसको एक आपका रूलर, आपको याद रहे, आपका रूलर जो है वीनस इस वक्त एग्जॉल्टेड पोजीशन में है एंड स्टिल एग्जॉल्टेड। ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, इसके ऊपर शायद इसका लास्ट वीक है जी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टार मैंने एड्रेस किए हैं उनमें से 3-4 में से आपका स्टार इसलिए आ रहा है ज़ोडिक। एग्जॉल्टेड वीनस जो है ये साल में एक दफ़ा होता है, और ये यहाँ पर आपको मैं इसलिए 4 हफ्तों से कहता जा रहा हूँ कि आप ये देख लें ये एग्जॉल्टेड है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी बेखौफ होकर भी करनी होती हैं और उस वक्त ज़ाया नहीं करना होता और टाइम। तो इसका लास्ट वीक है जी। इस वीक के एंड पे आई गेस ये स्विच कर जाएगा नेक्स्ट हाउस के अंदर, कि फिर हम पढ़ेंगे किस घर के अंदर जाता है और वहाँ क्या चीज़ें करेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये आपको जिस सेक्सटाइल फैमिली की तरफ दे रहा है, तो वहाँ से एडवांटेज दे रहा है। और दूसरा बड़ा फील्ड है जी आपकी जॉब्स।
आपकी सर्विसेज, आपके 6th हाउस और आपकी हेल्थ, 3 चीज़ों को ये एड्रेस करता है। चूँकि सैटर्न भी वहाँ बैठा हुआ है, वीनस आके आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करता है, और सैटर्न उन सारी चीज़ों को, अगेन फिजिकल हेल्थ को, जो आपके लाइक बोन्स की पेन है, आपको जॉइंट के मसले हैं जिन खवातीन और हज़रात को, ये वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट उनको डिस्कवर हो जाता है, और यहाँ पर आपको उससे रिलीफ बाकायदा मिलने लगते हैं। आई गेस कि एक बड़ा अच्छा और शानदार वक्त हो सकता है उन लोगों के लिए, उन लिब्रा लोगों के लिए जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड है। देखिए, वीनस और मार्स इकट्ठा बैठा हो तो बहुत अच्छे जो डॉक्टर लिब्रा होते हैं, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त सा वक्त लेके आता है। मैं समझता हूँ कि आपको लिब्रा हज़रात को अपनी जॉब्स के ऊपर ना सिर्फ एप्रिसिएशन मिल सकती है, बल्कि फाइनेंशियल अचीवमेंट भी बुक हो सकती हैं एटलीस्ट, ताकि आपको अगले आने वाले वक्त में उसका रिटर्न ऐसा मिल जाए। जो स्टूडेंट्स हैं जी, लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा वक्त है। उनको अगर पार्शल उनको यहाँ पे कुछ असाइनमेंट ज़रूरत से ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, सैटर्न चीज़ों को ले आता है ज़िंदगी में, आपका मूड नहीं होगा वैसे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो रिस्पॉन्सिबल देख ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा उनको चूँकि पहला वक्त हो सकता है उनको कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था और असाइनमेंट ज़्यादा मिल गया है, तो यस फाइन गुड, ये आपको अच्छी पज़िराई, अच्छा रिजल्ट आपका दे देंगे, आप खुश हो जाएंगे खुद भी इस काम को करके। दूसरा, उन लिब्रा के लिए एक अच्छा वक्त है जो साथ में जॉब भी देखना चाह रहे थे, जो साथ में नौकरियां और इन सारी चीज़ों के साथ में काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, उनको यहाँ पर सडन क्लिक होते हैं। सडन क्लिक के साथ जॉब्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, और आपको वहाँ पर एक अच्छा एनर्जी बूस्टर मिलता है आपकी वर्क प्लेस पे। और जहाँ प्लैनेट मूव होने जाएगा एंड ऑफ द वीक, वहाँ पर आपकी ऑपोजिट साइड के ऊपर रिफ्लेक्टेड सन शोज़ कि आपके जो स्पाउस हैं जी, वहाँ पर उनकी हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ मसला आपको फेस करना पड़ सकता है, मतलब पड़ेगा नहीं मुझे कहना चाहिए, पड़ सकता है, और आपको उसको वक्त भी देना पड़ेगा, और इमोशनली भी आपको वहाँ वर्बली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चूँकि मरकरी भी अफ्लिक्ट हुआ है वहाँ जाके। तो ये आपको इस हफ्ते एक एक्स्ट्रा ड्यूटी पड़ सकती है खुद लिब्रा अफराद के लिए। अगर जो स्पेशली +40s के अंदर जाके आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ आर्गूमेंट हो सकते हैं, यानी ये मामला कुछ फिज़िकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल हो सकता है कि आप उनको एक ऐसी गुफ्तगू, एक ऐसी बहस, एक ऐसी लासिल बहस, एक ऐसा आर्गूमेंट जिससे आपको, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही खातिर खा किस्म के इजाफे या एडवांटेजेस हो जाने होते हैं, वो कोई इस चांस में नज़र आएंगे। बहरहाल ये एक ठीक वक्त है इन सारी चीज़ों के लिए, जो आपके साथ जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके लिए हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। और फैमिली वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया कि शुरू के अंदर आप 3 दिन तो बड़े कमाल फैमिली वाइज ज़बरदस्त जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसके बाद बारी है जी स्कॉर्पियंस की। चलिए जनाब, स्कॉर्पियन हज़रात, बुर्ज अकरब के लिए कैसा जाएगा जी सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट वीक स्टोरी ऑफ द ईयर 2024। ये हम इसको साइकिल चला रहे हैं जिसको बिल्कुल एक सीरियल चला रहे हैं जो चलता जाएगा, और इसको हम 52 इसके एपिसोड आएंगे तो हम इसके 14th एपिसोड पे गालिबन पहुँचे हैं। तो इसके अंदर जनाब हम जो चीज़ बात करने जाएंगे वो हैं आपके याराने और यारानों से उठाए हुए नुकसानात और खुद दिए हुए फ़ायदे। जॉब्स का सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्पाउस, और उसके साथ साथ जहाँ से आपका इमोशनल चीज़ों का सफ़र चलेगा, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो हैं डिज़ायर्स, यानी शदीद ख्वाहिशात ऑफ मज़बूत स्कॉर्पियन, एक मज़बूत स्कॉर्पियन लेडी जिसने अपना एक कॉल किसी को कह दिया है, बस ऐसे जज्बात में उसको पूरा करना पड़ेगा, और वो उनको लग रहा है आपको करना पड़ेगा, और वैसे करना चाहिए। कह दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग कर लेते होते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होता चीज़ों को कभी कह के घबराना नहीं चाहिए। आप लोग अक्सर नहीं घबराते, तो इस वक्त अगर ये घबराहट मैं देख रहा हूँ आपके चार्ट्स के अंदर या इस नेटल के ट्रांजिट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको ज़रूर इस तरह के एडवांटेजेस की तरफ ले ही जाएगी। आपको कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट हम देखते हैं कि हो पाएगी, यानी इतनी बड़ी तो वो नई चीज़ों को हम देखते। और दूसरा एस्पेक्ट जाएगा, आपके जो बहन भाई हैं वो आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, वो जो आपको ऑफ़र्स दे रहे हैं आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। ये ऑफ़र्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हो सकती हैं, आपके काम को शेयर करने के लिए हो सकती हैं,
ख़वातीन के लिए को कुछ ना कुछ अगर बोरो करना पड़ रहा है, कहीं से फंड्स अरेंज करना पड़ रहा है, तो ये घर से ही हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं रेदर देन कि आप इसको बाहर लेके जाएंगे और बाहर जाके लोगों से इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा। तो ये मामला थैंक्स कि आपको कि ज़ोडिएक का आपको थैंक्स करना चाहिए कि ये मामला जहाँ से हो जाएंगे। काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आपकी बुज़ुर्गों और बच्चों के साथ जो होती है वो इस वीक के अंदर बहुत तगड़ी रहेगी, रह सकती है, माज़रत के साथ तगड़ी रह सकती है। और उसके साथ साथ आपके स्पाउस भी उसी चीज़ों के साथ आके मिलेंगे। मैं स्पाउस हाउस में नहीं गया, लेकिन एक ट्राइन के वहाँ से आती है, तो वो भी इस मामले में आपकी इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डायरेक्टली वो जो करेंगे हम वहाँ जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपके बहन भाइयों के साथ एक पेज पर आपको नज़र आएंगे। ये दूसरी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। इसके बाद मून जाएगा जी फिर अगेन फैमिली सेक्टर के अंदर, और फैमिली सेक्टर के अंदर जाकर ये आप उन स्कॉर्पियंस की बात करने लगा हूँ अब मैं जो 40 प्लस हैं और वो 43 प्लस हैं कहना चाहिए, और उनके लिए एक ज़बरदस्त वक्त होने जाएगा कि जो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट खुद स्कॉर्पियन अब यहाँ खुद कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं से उनको ये बावर करवाया गया था कि आप घर की चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को देख नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त स्कॉर्पियन जो है वो इस मामले के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर इसके साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो पिछले हफ्ते में अभी जिक्र किया था हमने, वो उसका ये लास्ट वीक है कुछ चीज़ों का। आपके रोमांस के रिलेशन, आपके मामलात, सॉरी इस तरह के शादियों के मामलात, एंगेजमेंट और लव स्टोरीज, राइट, इसके लिए लास्ट वीक है। यानी जो चीज़ें आपको, ऐसा नहीं है कि बस लास्ट ही वीक है, यानी जो चीज़ें क्यू में थी और जो चीज़ें फाइनल करनी थी उसके लिए ये आखिरी हफ्ता है। इतनी ब्राइट, इतनी क्लियर चीज़ों के साथ जो है वो अगर आपके पास ऑप्शंस थी और अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया और सिलेक्ट या फाइनल नहीं किया, तो फिर मैं आपको एक कमज़ोर स्कॉर्पियन समझूंगा, क्योंकि आपका चार्ट में फिर मार्स बहुत अच्छा बैठा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको खेल जाते हैं और कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अगले आने वाले हफ्तों में, काफ़ी सारे हफ्तों में, ये एक बड़ी प्लेजेंट सा सरप्राइज़ आपकी ज़िंदगी का बन जाएगा। चूँकि वीनस यहाँ जाते जाते आपको ख़ास तौर पर स्कॉर्पियन ख़वातीन को एक ऐसा रिलेशन ब्लेस करके जाना चाह रहा है जिसकी बहुत सारे लोग हमेशा ख्वाहिश करते हैं, और कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यहाँ पर आपको अगर एक्सप्रेस करना पड़ गया है तो आई गेस कि इसको आप फिर हिडन या कोटेड मत रखिएगा, इसको आपको कोटेड नहीं करना है। चूँकि मार्स और वीनस की इतनी अच्छी लाइट और मून फिर अगेन स्विच करने जाएगा, तो जनाब यहाँ पर ये चीज़ें तो बड़ी जगा देगा। और साथ साथ आपका इंट्यूशन भी तगड़ा है यहाँ पर, क्योंकि हम दूसरे एंगल से देखें तो ये आपका 9th हाउस भी बनता है। तो यहाँ पर एक तो ट्रैवलिंग सूदमंद हो जाती है अगर आपको कुछ वक्त गुजारने के लिए इकट्ठा मिल रहा है और आप कहते हैं चलते हैं, बैठेंगे कहीं पे, या एक ऑफिशियल ट्रिप जा रहा है, या आप सब लोग अपने कोई कोलीग्स के साथ या पुराने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको एक सिटिंग, एक अच्छे माहौल के अंदर बात करने और एक्सप्रेस करने और सुनने का मौका मिले। तो इसको भी इंजॉय कीजिए। 7th हाउस के अंदर जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जी अगेन प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर स्पाउस एट हिज और हर वर्क प्लेस। उनके काम के ऊपर बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। तो इस वीक के अंदर बहुत अच्छे दिन शुरू के और दरमियान के 2 दिन थोड़े मेलों के साथ, फिर आखिरी दिन यानी सबसे ज़्यादा अच्छे दिन जो इस वीक 7 डेज़ के अंदर हम पॉजिटिव डेज़ गिन रहे हैं, वो स्कॉर्पियोज आपको मिलने जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, बारी अब सेजिटेरियस की। कौस अफराद के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? क्वार्टर है दूसरा और हफ्ता है पहला, और हम पढ़ रहे हैं जी द स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 14। ये 52 एपिसोड होंगे, 53 मैंने अभी वीक्स गिने नहीं है, लेकिन ये एक स्टोरी हमने चलाई है जी। इसके साथ साथ हम आपको चाहते हैं कि आप ज़ोडिएक को लेके चलते रहें और उसके साथ साथ अगले स्टेप्स पढ़ते जाएं। आपको ज़रूर इसके अंदर इंशाल्लाह इंटरेस्ट जो आपने शो करवाया है, आपको इसके अंदर आगे भी हम इसी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। सेजिटेरियस अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज़ एक लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है। चलिए हम शुरू ही कर देते हैं यहाँ से। आपका जो माइंड है और साइकोलॉजी है या डिज़ायर्स हैं, ये इस वक्त हैं फाइनेंशियल स्टेटस को इन्हेंस करने की। अपनी चीज़ों से आप पिछले हफ्ते में आप जो उसकी जंग में थे, अब आप आए हैं अपने चीज़ों को इन्हेंस करने के मूड में, और यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल करने के लिए फुल तगदो करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके चार्ट में। ख़ास तौर पर +30s के अंदर जो सेजिटेरियस ख़वातीन नज़र आता है,
अगेन आपको अभी तक हम जिनको गिन रहे हैं, जिन लोगों को जिस सेक्टर के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी जॉब्स के अंदर से आने वाले इंसेंटिव्स आपको अचानक और बड़ी अच्छी जो उम्मीदें आपने लगा रखी थी, तो अचानक वहाँ से अच्छी खबरें आपको दिलवा सकते हैं। क्योंकि एक ट्राइन है, वहाँ से उठ के आती है आपके हाउस ऑफ जॉब से, और वहाँ आपकी प्रॉस्पेरिटी, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आपको अवेल होने जा रही है, तो यही वो पैसे हैं जिसको आप चाह रहे थे, ऑलरेडी जो आपने अर्न करके अपने पास बैंक में स्टोर किया है। अब उसको शफल करने का अगेन वक्त आ गया है। शॉर्ट टर्म पे रखिएगा, वैसे बाय द वे इसको आप कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर तो ना ही लगाएं। मैं समझता हूँ कहीं प्राइस बॉन्ड्स के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर जहाँ पर सडन गेन लिया जा सकता है। यस, यू गाइस कैन इन्वेस्ट इन दिस डेज। आप इन 6-7 दिनों में अगर आपको किसी के साथ मिलकर, और वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्तों के साथ मैं क्यों नहीं कहूँगा, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप फैमिली सेक्टर्स में, जॉइंट फैमिली में अगर रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, तो भाई बहन मिलकर सोचते हैं चलें यार इकट्ठे मिलकर लाख लाख 2-2 लाख डालते हैं और ये काम करते हैं। यस, यू गाइस कैन डू दिस। यहाँ पर आपको करना चाहिए। आपको अच्छे एडवांटेजेस मैं समझता हूँ फाइनेंशियल मिलने के चांसेस यहाँ बुक हो जाते हैं, और फिर आप उसके काफ़ी लंबा अरसा, देखिए इस वक्त की इन्वेस्टमेंट से आपको एडवांटेजेस मिल जाया करते हैं। फैमिली सेक्टर के अंदर वालदा की तरफ से काफ़ी एडवांटेजेस मिलने का ये हफ्ता है, और यहाँ पर वीनस अपनी पीक पे, और फिर मून ने भी उधर जाना है। तो मैं समझता हूँ घर की खवातीन के साथ बना के रखिए जनाब, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसमें आपकी बीवी शामिल नहीं है, वैसे वो अब कहीं और से पढ़ते हैं। तो अपने घर की खवातीन के साथ बनाकर, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बना के रखिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस तरह के एडवांटेजेस और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, जो आप को काफ़ी इन्हेंस करते हैं, एनर्जी दे देते हैं, और आप इसको काफ़ी देर तक लेके चल सकते हैं। तो ये आपको इसकी तरफ बिल्कुल नज़र करने की ज़रूरत है। जो 2 से 3 दिन हो गए, उसके बाद दोस्तों के साथ थोड़े आर्गूमेंट भी मैंने जिक्र किया था, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको बैठ के नेगोशिएट करने के लिए, नेगोशिएट तो नहीं करना चाहिए, डिस्कस करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको कीजिए, हो सकता है आर्गुमेंट दोबारा हो जाए, नहीं हुए तो पिछले हफ्ते में नहीं होते, इस हफ्ते हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते के आखिर में वीनस ज्वाइन करने जाएगा तो वो चिल माहौल पैदा करता है। अगर आपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ कारोबार किया था, तो ये वजह जो मैं पहले कह रहा था कि दोस्तों के साथ अभी क्यों नहीं करना। तो अभी इस रेट्रोग्रेडेड पोजीशन के अंदर, सॉरी स्केयर्स के अंदर बिल्कुल भी डबल स्केयर्स है। मैं समझता हूँ कि आप हर्ट हो सकते हैं यहाँ पर, आप तवक्कुआत से ज़्यादा तवक्कुआत कर लेते हैं, और फिर रूटीन या रेगुलर तवक्को से भी कम रिस्पॉन्स आता है, तो फिर आप लोग को गुस्सा भी आता है, आप लोग एंगर को मैनेजमेंट के चक्कर में लग जाते हैं, तो वो फिर टाइम वेस्ट है। मैं नहीं चाहता कि आपको इस वक्त सिर्फ तवज्जो मबजूल रखें आपके, जहाँ पर आपको की एनर्जीज वेस्ट हों, या अगेन चले जाते हैं जी सर्विस सेक्टर के अंदर। ये एक सेक्सटाइल देगा आपके उन हाउसेस की तरफ जहाँ से आपके ट्रैवल का आगाज़ होता है, और साथ साथ आपकी रिलीजियस कैपेबिलिटी बड़ी इन्हेंस होती है। यहाँ पर गुरु बड़ी अच्छी लाइट्स के अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है गुरु को कि जो वो नेगेटिव तो होता ही नहीं है, खामोश ही बैठता है। जुपिटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये अपनी लैंग्वेज को साइलेंट अल्फ़ाबेट में पढ़ा जा सकता है कभी, और इवन अनप्रिडिक्टेबल हो तब भी मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों को आपस में ट्राइन है। आपका रूलर है जी, आपके रूलर को एक दूसरे मैन्युफैक्चर की ट्राइन है, यानी आप देखें कि एक ऑलरेडी आपका घर का ज़ोडिक का रूलर है और दूसरा वीनस है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी लाइट दे के रखी है। तो उन लोगों के लिए जो लिखत का काम करते हैं, पढ़त का काम करते हैं, जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, सेजिटेरियस हज़रात, उनके लिए बहुत अच्छा वीक होने जाएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगे कीजिए। कैप्रिकॉर्न की बारी है जी। कैप्रिकॉर्न के साथ आगाज़ करते हैं जी इस हफ्ते का, और स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, और वीक है जी 14th, और क्वार्टर है जी दूसरा, और वीक है पहला 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। प्रायोरिटी कंडीशन रूलर तो आपको पता ही है, काफ़ी अरसे से उधर है, जिस हाउस के अंदर वहीं है अभी, चूँकि बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, और इसके साथ प्लेस्ड है वीनस भी, तो तगड़ी पोजीशन है। बट इस वीक का आगाज़ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ से होने जाएगा, और वो है आप खुद, आपके साथ, इवन मेंटली और फिज़िकली, यानी दोनों ही तरह से आपका ध्यान बिल्कुल अपने आप में होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। शुरू के 2.5 दिन है, यानी 1 अप्रैल
2 और फिर 3 का प्रॉफिट लगा लें। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है एक तो मैं समझता हूँ कि आप को ज़रूरत होती है यहाँ पर अपने मामलात एड्रेस करने की, चाहे आप अकेले खुद से कर लें। और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ आती है वो उन मामलात को हम फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, चूँकि फ्रेंड्स हाउस के अंदर जुपिटर की ट्राइन आ रही है तो दोस्त मोराल तो आप रखेंगे, अगर वो नहीं भी मिलते तो टेलीफोनिक ही आपको रखेंगे। सो इस वीक के अंदर मैं समझता हूँ कि शुरू वीक से ही आपको जिस चीज़ के बारे में फ़िक्र लाक हो सकती है या काम करने की ज़रूरत है या आपका ख्याल चला गया उसका, तो वो है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। आपके चेकअप अगर आपके ड्यू हैं तो आपको करा लेने चाहिए, स्पेशली 35-40 से प्लस जो कैप्रिकॉर्न है उन लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपकी यहाँ इमोशनल हेल्थ है। अच्छा, इसको लाइट तो मिली है जुपिटर की और एक तगड़ी लाइट है, लेकिन वंस अगेन यहाँ पर जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना जी, जो कि 4 स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, तो फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं। इस फैमिली में आपका स्पाउस नहीं है तो फैमिली के लोगों से, मेम्बरान से कुछ आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं। इसके अंदर आपके फादर, बड़े भाई, मेल लोग ज़्यादा होंगे, चूँकि सन प्लेस है जी वहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, तो आप की बात उनको समझ नहीं आ रही या उनकी बात आपको समझ नहीं आ रही, ये बैठ के कंक्लूड करिएगा आप एंड ऑफ द वीक में। वहाँ आपको पोजीशन, कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस बड़ी एक जगह यकजा हो जाएगी, तो वो आप लोगों को कैप्रिकॉर्नियन ये चीज़ें एडवांटेज वहाँ दे सकती हैं। खुद मून आपके फाइनेंशियल हाउस से गुजरता हुआ इस चीज़ को 2 दिन के लिए वहाँ जाएगा, वहाँ ये एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आएगा जी, वहाँ आपके फाइनेंस को जनरेट करेगा और ऑपरेट भी करेगा। और मैं समझता हूँ कि कहीं अगर आप इसको मेरी बात को तवज्जो दे लें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको यहाँ पर जज्बात में आकर एक्सपेंस नहीं बढ़ाने। मोस्टली एक्सपेंसेस आप इस तरह से कर देते हैं कैप्रिकॉर्नियन के बाद में आपको ये लगता है कि यार आपने सोच ही लिया होता कुछ, या कुछ आपने बैठ के इसको एकदम से इस तरह से एक्सपेंस ना करते तो आपका अगला महीने के कुछ दिन अच्छे गुजर जाते, क्योंकि जहाँ से ये राहु भी गुजर रहा है ये नॉर्मली इस तरह की खर्चात करवाता है जो आपके अपने भी नहीं होते। और आप जैसे अपने आप से मिड वीक से बाहर निकलेंगे अपनी चीज़ों से, तो वहाँ पर भी शायद अखराजात ही करके आए हुए होंगे। तो इसके मज़ीद अखराजात के मुतामिल अगर आप ना हों तो अच्छी बात है, वरना फिर तो आपको कौन रोक सका है आज तक, आप लोगों ने जब अपनी मर्जियाँ करनी होती। तो मेरी राय है एक, वो जॉन का एक शेर है, मेरा एक मशवरा है इल्तिजा नहीं तो मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। तो ऑफ कोर्स ये एक मशवरा ही है जी, हम आपसे अब क्या कह सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर आपका कमांड रहे। वो लोग जो कहीं ना कहीं सरकारी इदारों से मुंसलिक हैं, बड़ी पोस्ट के ऊपर काम करते हैं, या उनकी डिज़ायर है कहीं ना कहीं पब्लिक को सर्व करने के लिए पब्लिक सर्विसेज के अंदर बैठे हुए हैं। सैटर्न हमें बता रहा है आपका रूलर के वहाँ पर आया हुआ वीनस काफ़ी अच्छी तरह से आपको ऐसी जॉब्स के लिए अगर आपने इंटरव्यू किया है तो दिलवा सकता है। आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके पास, तो वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बड़ा हेल्पफुल और बड़ा हैप्पी सा और बड़ा खुशगवार सा होगा, जहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आपको वाकई रिस्पेक्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न सियासतदानों के लिए एक अच्छा और एक खुशगवार वक्त है। मैं समझता हूँ कि कैप्रिकॉर्न लोगों इस हफ्ते से फ़ायदा ले लेता हूँ। और आपका बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जी एक्वा की तरफ। और स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 वीक है 13th 14th आई गेस, और क्वार्टर है जी दूसरा, और बिल्कुल पहला हफ्ता है 1 मार्च से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने हैं। तो इंशाल्लाह जी हम कोशिश करेंगे अपनी तालिब इल्माना किस्म की इस ट्रांसलेशन को हम करके इसका अंदाज़ा लगा सकें कि इस वीक का ट्रेंड क्या है। देखिए, इस वीक का आगाज़ तो हम देखते हैं जिस हाउस के अंदर ऐसे मामलात को एक्वा आपके उठाएगा जो टोटली ओवरसीज़ हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मून यहाँ पर बैठा हुआ 2-3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा, आपके 4th हाउस का जुपिटर आपको बार बार जो फोर्स करता है, जो पुश करता है कुछ चीज़ों के अंदर। एक तो आपको लिमिट पुश करवाता है आपके एक्सपेंस की, यानी आप तंग हैं बजट के अंदर, आपको लग रहा है कि यार ये बस इसको मुझे इतना करना है, लेकिन ये चाहता है कि आप पुश करें फॉर योर फैमिली, थोड़ा अपने आप को बढ़ाएं, थोड़ा खर्च करें, थोड़ा सा करना पड़ेगा, फैमिली के लिए करना पड़ेगा। तो यस, वो आपको करना चाहिए। इसका कंपनसेशन देखिए, तो हमेशा कंपनसेट होते हैं, इसको तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये नुकसान हो गया आपका, ये नुकसान नहीं होता इस बात का। और ये आपको बहरहाल करने पड़ सकते हैं।
तो इसको ज़रा थोड़ा नपतुला कर लें, या बहुत गैर ज़रूरी अखराजात जो आपके अपने ज़ाती हैं कम से कम, वो आप कर सकते हैं जी कि आप उन अखराजात को थोड़ा कंट्रोल कर लें, ताकि फैमिली सेक्टर और इन चीज़ों को लेके चला जाए। और दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था कि आपके जिस हाउस के अंदर अभी मून प्लेस्ड है, ये दूसरी जो चीज़ लेके आता है वो आपके वो फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके साथ नहीं रहते, और ये उनके भी मसाइल हैं। यहाँ पर आपको उनको भी देखना पड़ेगा, और तो आप इसको सुन सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम इसको सुन तो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी क्लासिकल है जी, वो एक ज़बरदस्त है। आप इस चेक एंड बैलेंस को जो स्ट्रॉन्ग और तगड़े सैटर्न के साथ पैदा हुए थे एक्वास, लाइक सैटर्न वाज इन एक्वेरियस, सैटर्न वाज इन पाइसेस, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा वक्त है आप एक्वास के लिए, कि आपको यहाँ पर आने वाला मून आपको एक रिलैक्स टाइम देगा, और आपको आपकी स्ट्रेंथ ऑफ आपकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर देगा। और एबिलिटी कौन सी होंगी जी, वो हैं ज़्यादातर आपके जॉब प्लेस के ऊपर। जॉब के साथ बैठा हुआ प्लैनेट आपको इस वक्त बड़ा फेवरेट करने जाएगा यहाँ पर, यानी आपके जो काम है वो आपकी तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिल सकती है। ठीक है, इस हफ्ते के अंदर जो एक्सपेंस हमने शुरू में डिस्कस किया, या इमोशनली एक थोड़ा प्रेशर होगा, लेकिन काम के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि काम इंशाल्लाह काम के अंदर आप कोई ऐसा कोई सरप्राइज़ ज़रूर सुनने को आपको मिल जाएगा जो आपने तवक्को नहीं किया हुआ था। इज़ अ गुड साइन। कोलीग्स के साथ बैठ के वीकेंड गुजारने और इस तरह की चीज़ों की प्लानिंग्स हफ्ते के शुरू में ही होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। दैन अगेन इन जो सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए 3 प्लैनेट्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अब काफ़ी सीरियस हैं इन योर फैमिली, अपने स्पाउस के साथ बैठ कर चुके। रूलर भी वही है जी, और फिर आपके स्पाउस का लॉर्ड भी उठ के वहाँ पर आया है, और उसने आके इंडिकेट किया है कि अब आप सीरियस हैं कि यार कुछ घर वर और इन सारी चीज़ों को जब हम सोचते चले जा रहे थे। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जी 43 प्लस के एक्वा के लिए, कि हम अब इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन कर लें, और हमें जो है ना वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करके और चीज़ों को अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात है एक्वा आप लोगों के लिए, आपको चाहिए था पहले भी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखें कि अगर आपके मामला तो आप किसी को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं, या उनसे मशवरा मांगते हैं, ख़ास तौर पर अपने सिबलिंग से और इन लोगों से, तो ना लीजिएगा। इस वक्त मशवरा दोस्तों के साथ, चूँकि लाइट मिली हुई आप लोगों को एक अच्छा एस्पेक्ट है। दूसरा आपके अपने इन लॉज के अंदर, या आपकी अपनी फैमिली जिसको हम आपकी स्पाउस और बीवी या हस्बैंड कहते हैं, और वहाँ से ये उनके अंदर किया जा सकता है। चूँकि जो सेक्टर है वो ऑल दो कि आपने अभी हफ्ते के शुरू में उनके साथ बड़े अच्छे काम या उनके टास्क पूरे करने में उनको हेल्प आउट किया था, लेकिन अब अगर आप अपना मामला उनके सामने रखने लगे हैं या फिर प्लानिंग है, तो वहाँ से इख्तलाफात वाज़े तौर पर आपको देखने पड़ सकते हैं। अगेन चूँकि यहाँ एक हार्श गुफ्तगू से आप बचे रहे, मैं इसके लिए कहता हूँ कि आप कुछ भी ऐसा ना करें कि जो अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अभी तो आप पेपर्स के ऊपर है या माइंड के ऊपर सोच रहे हैं कि हम इस तरह से करें। बाय द वे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब माइंड के ऊपर सोचने के बाद आप इसको इसी वीकेंड के ऊपर वीनस ट्रैवल करेगा तो आपको एक अच्छा इनिशिएट भी दिलवा देता है। तो आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल सीक्रेटली आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ से फ़ायदे लेने के रोशन इम्कानात मिलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और अपने फीडबैक से आगे रखें जी। दोस्तों बारी है अब पाइसेस अफराद की। बुर्ज हौत के लिए कैसा गुजरेगा जी हफ्ता, क्वार्टर है जी दूसरा, और वीक है पहला। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 और हफ्ता नंबर 14। बड़े इकट्ठे प्लैनेट्स बैठे हैं पाइसेस, बिल्कुल करीब। अच्छा ये सबके लिए ऐसे हैं, लेकिन आपके जिस हाउस के बैठे हुए हैं ये 3 तो खुद आपके घर में है, चौथा आ जाएगा। अगर नेटल आपका है तो 5वां तो जाहिर सी बात है एक नेटल चार्ट का या 1 या 2 प्लैनेट तो बाय बर्थ भी बैठे होंगे, तो 7 प्लैनेट यहाँ आए हुए हैं। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट हाउस के अंदर 3 उधर हैं, और फिर उससे अगले घर के अंदर 1 पूरा।
यानी ये मामला बड़ा करीब तरीन है जी इस हफ्ते, ज़रा हम बहुत इस चीज़ों के ऊपर। हाँ, एक प्लैनेट थोड़ा बाहर है, वो भी घूमता हुआ आ ही जाएगा, और वो है आपका, और वो जहाँ बैठा हुआ है अथॉरिटी की डिज़ायर लेके, और आपको ख्वाहिशात को भरपूर कराता है उन चीज़ों के अंदर के जहाँ आप अपने आपको ख्वाब के अंदर भी बड़ा अमीर, बड़ा सेटल्ड और बड़ा अथॉरिटेटिव किस्म का फील करते हैं। वैसे उन पाइसेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि जो अर्ली एज में और स्टूडेंट्स हैं, यानी मुझे याद है कि पिछले जो 21-22 सालों के अंदर जो ट्रांजिट चले हैं सैटर्न के, उस हिसाब से तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर आया हुआ, ये असल में दौड़वाता है। यदि सैटर्न को लोग कहते हैं नेगेटिव है, मैंने इसको हमेशा नेगेटिव नहीं पढ़ा, हर दफ़ा नहीं होता, और कोई भी प्लैनेट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। कहीं ना कहीं ये मामला जो है ना वो लैंग्वेज के अंदर चेंज होने ही होते हैं, मतलब इससे तो कोई आप ज़िंदगी है जी, ऊंच और नीच के साथ चलेगी। सो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा वापस आता हूँ मौजूद के ऊपर, उन स्टूडेंट और उन लोगों के लिए जो अपने आप को अभी से टफ टाइम देना चाह रहे हैं, खुद ही सोचते हैं कि नहीं हम ये करेंगे, हमें एक ये सब्जेक्ट लेना है जो चैलेंजिंग है मेरे लिए, यानी दूसरे तो मैंने कर ही लिए थे, और अगर आप अपने आप को उसमें कमज़ोर समझते हैं तब भी अगर आप इन मूड ऑफ चैलेंज टेकिंग हैं तो टेक इट। यानी यहाँ पर आपको ये साल मैं दोबारा बता रहा हूँ कि साल स्लो है, ये साल अनवांटेड चीज़ों के साथ भी आ सकता है, लेकिन ये साल आपका पॉजिटिव साल ही है। यानी सुई आपको नज़र नहीं आती, यानी अनवांटेड को अगर मैं समझाऊँ तो आपको कभी सुई नज़र आई है मूव करती हुई सेकंड्स के अलावा? कोई देखते रहेंगे थोड़ी देर बाद इधर करके इधर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाती है, आप उसको मूव करते हुए नहीं देख सकते, और घंटों की तो बिल्कुल ही बहुत ही आपको स्लो मूव करती है, लेकिन मूव हो रही होती है। इसी तरह सैटर्न आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को मूव करवा रहा है इस साल के अंदर, और इस वीक के अंदर भी मैं वीक पे स्पेसिफिक रहता हूँ, और यहाँ पर आपको आप सेकंड कैटेगरी के लोग थे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है कि अब चंद ही हफ्ते बचे हैं कि जुपिटर की इतनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ से अब चली जाएगी, और फिर ये अब आपको जो ट्रांसलेशन नहीं बनेगी, जुपिटर जाके जहाँ फिट होगा वहाँ पर जिन मामलात को छेड़ेगा हम फिर उनके ऊपर बात कर रहे होंगे। अभी तो आपके को करियर की, एजुकेशन की, प्रोफेशनल इन्हेंसमेंट की, और आपको आपकी अथॉरिटी की स्ट्रॉन्ग करने की बातें कर रहा हूँ मैं, और ये प्लैनेट हमसे करवा रहा है। इसकी पोजीशन जो है ऐसी ही है, ये चाहता है कि आप लोग इस तरफ आएँ, और आप भी चाह रहे हैं कि आप इस तरफ आएँ, तो फिर आएँ। आपके पास अब काफ़ी कम हफ्ते बाकी रह गए हैं इन चीज़ों को डिसाइड करके। मैं अगेन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल लाइफ के पाइसेस लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस इस वक्त, आज स्टेटमेंट देखने में ये कहना चाह रहा था, फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपको चेक एंड बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बिल्कुल आप इस मूड के अंदर हैं कि आप इसको कुछ सेविंग को बढ़ाने के बाद, जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं या उन स्टेटमेंट्स के साथ, और उसको एक नया अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, जो आपने बिजनेस किया था किसी के साथ, आपको वो खाते चेक करने हैं तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि सारे प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हर एस्पेक्ट, सभी तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे चीज़ें जो है ना एड्रेस हो जानी है इस हफ्ते के अंदर। इतना मिला जुला रुझान है, इतनी चीज़ें बार बार चेंज होकर पैसे आप लोगों के सामने आएंगे कि आप एक काम करके निकलेंगे तो दूसरा आएगा, और दूसरा इंटायरली डिफरेंट होगा। यानी एक टास्क किया तो दूसरा आ गया, तो बिल्कुल वो है ही नहीं। यानी आप सोच रहे थे कि यार अभी तो मेरे रास्ते से गुजरा ही था, तो जाते हुए पता होता तो ये काम भी साथ करता, लेकिन सोचेंगे नहीं यार ये तो मगरिब का काम है, पहले मैं मशरिक की तरफ निकला था। तो इस वीक के अंदर बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़ा चिल फन, बड़ा मज़ेदार है जिसके मैं समझता हूँ। और फिर मून खुद पाइसेस के अंदर आके आपको पूरी तरह से वक्त देगा, और बेस्ट टाइम आपको देगा इस वीक के अंदर, जब आप योगा, रिलैक्स, मेडिटेशन, म्यूज़िक, वॉक, और चीट डे समहाउ दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ गुजारने का मौका मैसर आएगा। कोशिश इस बात की करनी है आप लोगों को, पाइसेस अफराद के नए लोगों से मिलने में एहतियात करनी है। यहाँ पर नए लोग ज़िंदगी में आते हैं और अचानक आते हैं, ज़रूर मिलिए, उन्हीं में से अच्छे मिलते हैं, उन्हीं में से सब होता है, लेकिन पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। किसी के बारे में हतमी राय अच्छी या बुरी दोनों दे देने के लिए, ख़ासतौर पर अच्छी राय दे देने के लिए ये वीक ठीक नहीं है। उसको थोड़ा चलाइए और उसके बाद दीजिए। लोगों से डिस्टेंट रहिए, प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। चूँकि इतने सारे गहमा गहमी में आप जज्बात में आकर या गुस्से में आकर या कभी कभी थकावट में आकर भी अपने कुछ ऐसी बातें शेयर कर जाते हैं जो आप बाद में सोचते हैं कि यार खामोश रह लेते। अपनी फैमिली के बड़ों के साथ, क्योंकि अब एल्डर हाउस के अंदर से प्लैनेट घूमना है, तो ये बात भी करता चलूँ। अच्छा वक्त और एडवाइजेस लेने और सुलह सफाई के साथ मामला को तय करने के लिए बड़ा क्लासिकल वक्त है, स्पेशली आपके
पेरेंट्स एंड आपके ब्लड रिलेशंस के लिए वीक, या ये दिन आपको अच्छा वक्त दे सकेंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए।